हेलो एवरीवन, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे कि ये एक ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी में जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये किसकी है, ये एचपी वालों की है। अब एचपी वालों से हमारा क्या मतलब है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एचपी वाले वो हैं जैसे कि जिनसे हमने प्रिंटर लिया था। यदि आप इसको यदि खोल के देखते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा है प्रिंटर के बारे में ही। तो ठीक है, इसमें ये प्रिंटर की सेवा के बारे में बात कर रहा है और ठीक है, ये प्रिंटर से रिलेटेड आई हैव चैट, ये जो भी है वटावर प्रिंटर है ये, ठीक है, प्रिंटर से रिलेटेड ये चैट। और जैसे कि इसमें जो कंप्लेंट है वो प्रिंटर के कार्ट्रिज का क्या इश्यू फेस कर रहा था वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो उसमें क्या था मुद्दा, इसमें यह है कि जैसे कि ये जो प्रिंटर है जो खरीदा गया था 4,000 के समथिंग खरीदा गया था, लेकिन इसमें एक कार्ट्रिज में आप कम से कम 50 मतलब ज़्यादा ज़्यादा मतलब 50 पेज लीगल पेज ही आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे ही 50 पेज निकल जाते हैं कार्ट्रिज एम्प्टी हो जाते हैं, आपको नई कार्ट्रिज खरीदनी पड़ती है, तो वो प्रिंटर काम करना बंद हो जाता है। यदि हम ये देखें कि इसकी जो कार्ट्रिज हमें खरीदनी पड़ेगी, जैसे कि ये 2331 HP का प्रिंटर है, मॉडल 2331। मैं एक बार आपको उसको दिखा भी देती हूँ कौन से प्रिंटर की मैं बात कर रही हूँ। आई थिंक 2 मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं आपको ये प्रिंटर का दिखा भी देती हूँ। तो जैसे कि आप ये देख ही पा रहे हैं, ये जो HP का प्रिंटर है 2311, ठीक है 2331, जो कि 3799 का है, मतलब 4,000 के समथिंग ही है। ठीक है, इसमें मतलब यदि हम कार्ट्रिज लेते हैं, यदि इसकी कार्ट्रिज की बात करें, इसकी जो कार्ट्रिज होती है, ठीक है, तो इसकी कार्ट्रिज का भी आप वैल्यू देख लीजिए कितने की है इसकी कार्ट्रिज। तो इसकी जो कार्ट्रिज आती है वो है 1147, मतलब एक कार्ट्रिज 1147 की है, 2 कार्ट्रिज 1899 की है। ठीक है, 2 कार्ट्रिज इसके 1899 की है, 2331 की। मतलब इसका जो मेन मॉडल है हम यूज करते हैं, जैसे कि यदि ब्लैक कार्ट्रिज के लिए तो 681, यदि जैसे कि 681 की एक कार्ट्रिज है ये। और जो इसकी ट्राई कलर की कार्ट्रिज है वो 750, मतलब आप उसको जो 700 और 750 करके देख लीजिए, मतलब 1450 की पड़ेगी। ये तो 1450 को हम देखें 50 से वो करके कि मतलब 1400 जो 50 है, 1400 जो 50 है हमारे, ठीक है, इसको यदि हम डिवाइड करें मतलब 50 से तो कितने के रुपए की पड़ेगी एक कार्ट्रिज, आप देख सकते हैं कि यदि 50 पेज के हिसाब से तो 29 रुपया पर पेज बनेगा, 29 रुपया पर पेज। तो वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। मतलब ये शुरू में जब बेचते हैं अपना ये जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं ये प्रिंटर वगैरह का, तो समय ये नहीं बताते कि भाई मतलब इसमें रिफिल का कोई सिस्टम नहीं है। मतलब बिल्कुल भी HP के ये जो प्रिंटर है आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा कि इसमें आप रिफिल नहीं कर सकते, या जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा। जैसे HP का ये जेट का ये जो प्रिंटर है इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा कि भाई मतलब आप इसमें रिफिल नहीं कर सकते, और इसमें स्लो कनेक्टिविटी है, और मतलब इस ये ऑफिस वर्क के लिए तो है ही नहीं। इसमें सिर्फ ये दिखाया गया है कि भाई देखो भाई इतना कलर फोटो इतना साइज निकाल सकते हो इतना। तो मेनली लोगों को ये लगता है कि रिफिल तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हर रिफिल में तो मतलब नेचुरली बार बार कार्ट्रिज कौन खरीदते हैं तो रिफिल वाला ही ऑप्शन होगा। लेकिन जब इसको हम खरीदते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें रिफिल का ऑप्शन तो है ही नहीं, जिसके कारण क्या होता है कि भाई ये आपको उसके लिए बार बार कार्ट्रिज खरीदनी पड़ेगी और आपको बार बार खर्चा करना पड़ेगा। तो मतलब इस प्रिंटर खरीदने का तो बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप इसको खरीदोगे तो आपको कहीं ना कहीं घाटा ही होगा, सिर्फ कोई फ़ायदा है नहीं। यदि आपको इसके रिलेटेड कोई केस तैयार करना है तो कैसे केस तैयार करें मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको फर्स्ट पार्टी जैसे कि आपने यदि अमेजोन से ली तो अमेजोन सेलर प्राइवेट लिमिटेड को बनाना पड़ेगा। सेकंड जो कि इसके अपैरियो बेचने वाला है तो उसको बनाना पड़ेगा। थर्ड पार्टी आपको बनाना पड़ेगा हैवलेट पैकेट ग्लोबल, जो भी इसके ये मतलब इसके बेचने वाले हैं। फिर इसके पैकर जो जैसे कि ये HP पानीपत का है, HP पानीपत से हमने सर्विस ली थी इसकी रिपेयरिंग की, तो उसको चौथी पार्टी बनाया। पांचवी जो इसका पैकर है, ठीक है, कैलकॉम। वो कैलकॉम कौन है वो भी आपको दिखा देती हूँ। कैलकॉम ये है जो इसको पैक करने वाला है, आयात करता मतलब HP वाले, ठीक है, तो उसको भी पार्टी बनाया। तो इस तरीके से आपको पार्टी बनाना होगा। फिर इसमें जैसे कि हमने जो कंप्लेंट ने फेस करा, ठीक है, तो हमने इसकी हेल्प की थी, तो उसके लिए उसका क्या इशू था, उसका ये इशू था कि भाई पहले तो अमेजोन ने कहा था कि रिप्लेस कर देंगे, लेकिन बाद में रिप्लेस विंडो बंद कर दी थी, रिप्लेस नहीं दिया था, ठीक है। और दिवाली के ऑफर में ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है 2965 का था, यदि ये रिप्लेस रिटर्न हो जाता तो वो कंप्लेंट इसको 2965 का खरीद लेता, ठीक है। और तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि बार बार कंप्लेन करने पर बार बार कोई एक्शन नहीं लिया गया HP द्वारा भी, ठीक है। और चौथी प्रॉब्लम ये है कि लीगल पेज, जैसे कि लीगल पेज की हम बात कर रहे हैं कि इसमें लीगल पेज सिर्फ 50 से निकाल सकते हैं और इससे ज़्यादा अधिक पेज नहीं निकाल सकते।
लेकिन जो इसमें अमेजोन जैसे हैं वो कहते हैं कि भाई कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल है, सेलर। लेकिन जब यदि सेलर के नाम पे तो अपना कोई भी सामान नहीं बेचता, सेलर के नाम पे वो कोई फेम अर्न नहीं करता, कोई मनी मतलब कोई भी उसको मेंशन नहीं करता यदि अपनी एडवर्टीजमेंट में अपनी वेबसाइट पे, कि खुद ही कहता है कि मैं बेच रहा हूँ, मैं रिप्लेस करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा, कोई भी सेलर की इन्फॉर्मेशन, मेल आई डी, फोन नंबर कोई भी मेंशन नहीं होता। तो सेलर कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गया जब सब कुछ वो फेम अर्न कर रहा है, नाम अपना लगा रहा है कि मैं ये करूँगा। तो नेचुरली बात वही पार्टी होना चाहिए, तो वो अपना को थर्ड पार्टी कैसे कह सकता है अमेजोन। ठीक है, तो इसमें हमने यही बनाया है कि वो मिसलीड कर रहा है लोगों को, मिसलीड एडवर्टाइजिंग के थ्रू रिस्पोंडेंट 1 जो कि अमेजोन है पैसा खा रहा है। तो मेनली जो कंप्लेंट ने थोड़ा सा ये ब्लैक में लेनी पड़ी थी कार्ट्रिज, 1800 रुपये की ली थी, तो उसको पर पेज पड़ा 36 का। तो कोई फायदा नहीं हुआ ऐसे ऐसे प्रिंटर खरीदने का। तो ये जो प्रिंटर है जस्ट लाइक एक वो है टॉय की तरह है, तो उसमें कोई यूजफुल चीज़ नहीं है। तो जो रिस्पोंडेंट था उसने बोला कि इस मतलब उसने कुछ नहीं बताया कि मैक इसमें सपोर्ट नहीं करता, ये कनेक्टिविटी की इशू है, ये सिर्फ ये घर वगैरह के लिए है। इस मतलब उसने बताया मतलब जस्ट लाइक ये जो प्रोडक्ट है टॉय की तरह है, जो कि यूजफुल तो है नहीं, कोई 36 पर पेज निकलेगा तो कोई भी फायदा नहीं है ऐसा प्रिंटर यूज करने का। तो उसी के ऊपर हमने कंज्यूमर केस उसका तैयार करके दिया। तो यदि आपका भी कोई ऐसा इशू है प्रिंटर कंप्यूटर रिलेटेड तो आप हमसे तैयार करवा सकते हैं अपना केस। कोई सलाह चाहिए तो उसकी लीगल एडवाइजर लगेगी, आप हमसे केस तैयार करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे जैसे कि चैनल हैं, मैं आपको अपने चैनल भी दिखा देती हूँ। हमारे जो चैनल हैं इंडियन कंज्यूमर एक्सपीरियंस, यदि आप इसको चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा इंडियन कंज्यूमर एक्सपीरियंस के नाम से। हमारे काफ़ी वीडियो पब्लिश हैं, तो आप हमसे केस भी पब्लिश करा सकते हैं, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे अदर चैनल भी हैं, दिवांशी डिजिटल मीडिया एंड दिवांशी व्लॉग। इसके अलावा जो हमारे चैनल हैं वेब पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, डिजिटल रेज्यूमे भी है, प्रोफेशनल पेज भी है, वेबसाइट भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म हैं। डिजिटल मीडिया लॉ एंड मीडिया कंपनी, दिवांशी डिजिटल मीडिया लॉ एंड कंपनी, ठीक है। फिर लिंक्डइन पे भी पेज है हमारा दिवांशी के नाम से, और फिर प्रोफेशनल पेज भी दिवांशी डिजिटल मीडिया एंड लॉ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी हमारे चैनल हैं ही हैं, तो आप उसको भी जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन क्वेरी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारे जितने भी चैनल है इसको जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आप हमें डिजिटल मीडिया पे मतलब सोशल मीडिया पे ढूंढने के लिए दिवांशी नाम जो कि AAA आता है बीच में, डबल D आता है, ये I नहीं आता, डबल D आता है, डबल E और AAA हम यूज करते हैं बीच में। तो इस तरह दिवांशी नाम है हमारा, तो इसको आप हमें सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।